की समस्या लगातार सता रही है। कोशिश करके हार गए आप, पर इतना पैसा नहीं कमा सके कि अमीर बन जाए। ऐसे कमाते हैं आप, पर करोड़पति बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं, बहुत कहानियां सुनी आपने, बड़े किस्से सुने। किसी के जेब में 500 रुपया नहीं था, आज 5000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया। हुआ होगा उसके साथ ये चमत्कार। मेरे साथ कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा आप कहते हैं। किसी ने 2 शनिवार ही पीपल के वृक्ष में जल दिया और उसको सरकारी नौकरी लग गई। हमने तो पीपल में जल दे देकर सालों बिता दिए, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। ना उच्च घराने में हमारे घर के बच्चों की शादियां हुई, ना कोई बहुत बड़ा जॉब लगा, ना कभी ऐसे अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई हमें, या हमारी प्रॉपर्टी करोड़ों में बिक गई। ये सारी चीजें आपने दूसरे के जीवन में होते देखा, समृद्धि होते देखी, किस्मत का ताला खुलते देखा। ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होता है इस दुनिया में। आपने खुद अपनी आंखों से अनगिनत चमत्कार देखे, परंतु आपका यह कड़वा अनुभव रहा जीवन में कि आपके साथ कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, और भविष्य में कोई चमत्कार होगा ऐसी तो दूर दूर तक आशा ही नहीं दिख रही। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी चमत्कार हो, धन से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाए, धीरे धीरे इतनी तरक्की होने लगे जीवन में कि लोग पूछने लगे आपसे कि कुछ कर रहे हैं क्या आप, कैसे आपके दिन बदल रहे हैं, कैसे ये चक्र बदल रहा है, अचानक से क्या हो गया आपके जीवन में, आपका तो भाग्य बदल रहा है। चाहते हैं क्या आप ऐसे ऐसे जुड़ने के लिए? आपकी पत्नी दिन रात आपको कोसती है, तुमसे क्या सोचकर मैंने शादी कर ली। जब मैं तुमसे शादी की तो तुम अच्छा खासा काम करते थे, अच्छा कमाते थे, मुझे लगा जीवन में और तरक्की करोगे, और शादी के बाद तो तुम चौपट होते चले गए। बच्चे भी नाराज तुमसे, माता पिता भी नाराज। बॉस को तो तुम कभी प्रश्न ही नहीं कर पाए। जहां तुम काम करते हो तुम्हारे पीछे कितने फ्रेशर्स आए और तरक्की करके आगे भी निकल गए, इस कंपनी को छोड़कर बड़े बड़े कंपनी ज्वाइन कर लिए। प्रतिभा की कमी नहीं है तुम्हारे भीतर, फिर कौन सा ग्रह तुम्हें दबोच कर रखा है, आगे बढ़ने से रोकता है। समय समय पर तुम्हें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना पड़ता है, पंडित जी के पास अपनी कुंडली लेके जानी पड़ती है। कभी शिव जी पर जल चढ़ाओ, कभी पीपल में जल चढ़ाओ, कभी केले के वृक्ष में ये बांधो, कभी शुक्रवार को ये करो, और तुम सब करते हो। थोड़ी सी राहत भी मिलती है, फिर कुछ दिनों के बाद दशा बिगड़ जाती है। खर्च किए तुमने, तीर्थ किए तुमने, कई बड़े बड़े जगह गए और बहुत कुछ करके देख लिया। होता है जीवन में असर, परंतु इतना नहीं जो चमत्कार तुम दूसरों का सुनते हो वो चमत्कार नहीं हुआ तुम्हारे साथ। और अब तुम चाहते हो कि हे भगवान अब मेरे साथ भी चमत्कार हो। तो चलिए आज चमत्कार बताती हूँ। जादू नहीं होगा आपके साथ। गेट खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे आप और एक बैग भर के नोट मिल जाएगा मेरे इस उपाय को करने से। नहीं होगा, ना ही कभी पानी के जगह बारिश में नोट बरसेंगे और तुम छत पर जाओगे और समेट कर ले आओगे और एक शाम में बन जाओगे करोड़पति। यह भी नहीं होगा, परंतु जो होगा वह चमत्कार से कम नहीं होगा। भाग्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। एक छोटे से जीव को मात्र एक चीज खिलाने से। फिर मैं बोल रही हूँ 1 रुपया खर्च नहीं करवाऊंगी, तुम्हारे पास है ही नहीं पैसे तो मैं खर्च क्यों करवाऊँ। ना मुझे देना तुम 1 रुपया भी। ऐसा नहीं कि एक नंबर जारी कर रही हो, चलो मुझे 5-10 हज़ार रुपये भेज देना, बदल दूंगी तुम्हारा भाग्य। नहीं, मेरे सारे भाई बहनों के लिए मेरी वीडियो निःशुल्क है, मुफ्त है, और अभी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। पहले खुद करोड़पति बनो, अपनी किस्मत बदलो, फिर हमें देना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को, हर बाधा को, हर संकट से आपको मुक्त कर देती है। हर परेशानी जीवन से हट जाएगी यदि चलते फिरते तुम ओम नमः शिवाय का जप किया करो। कोई स्नान करने की, तुम्हें कोई अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। खा रहे हो, मन में रखना ओम नमः शिवाय को। सोते वक्त बोलना, रोड में चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, दुकान की गद्दी पर बैठे वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त मन में शिव हो तो कोई दुविधा संकट तुम्हें नहीं घेरेगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस परिवार का हिस्सा बने, इस खुशी का हिस्सा बने।
ध्यान से सुनिए, ये उपाय पहले भी मैंने एक बार साझा किया है। आज इस उपाय को मैं इस उपाय का हिस्सा बना रही हूँ। ठंड आ रही है, ठंड आ गई है। कुतियाँ जो होती है अभी बच्चे देती हैं हर जगह, ये मौसम ही ज्यादा बच्चे देने की होती है। अपने घर में बाजरे का आटा लेकर आना और दो रोटी के लायक बाजरे का आटा से गूंद लेना और उससे रोटी बनाना प्यार से, जैसे अपने बच्चों के लिए बनाते हैं उतने प्रेम श्रद्धा से बनाना। ऐसा नहीं कुत्ते को खिलाना है, चलो सेक दो, आधा कच्चा भी हुआ तो चलेगा, नहीं, तवा चढ़ाकर खूब सुंदर से सेकना। पुरुष हो महिला हो दोनों, कोई भी करे। ठंडा कर लेना रोटी को थोड़ा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना, और जहाँ वो कुतिया बैठी हो अपने बच्चों के साथ, उसे भोजन नहीं मिलता है और उस वक्त वो साक्षात राहु और केतु का प्रभाव में होती है। जहाँ भी ये बैठी हुई हो अपने बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे दे देती है और इतनी पेट नहीं भरती उसकी, पतली हो जाती है, दुबली हो जाती है, वो सूखने लगती है। तो उसे जाकर ये 2 रोटी और गुड़ अवश्य देना। बार बार मत करो, रोज मत करो। तुम भी कामकाजी हो, तुम्हें इतना नहीं फंसाऊंगी, पर कम से कम इस सीजन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना सक्षम हो, उस जन्म देने वाले जो कुतिया है, जो बच्चे को जन्म दी है, उसे 2 बाजरे की रोटी गुड़ के साथ मिलाकर अवश्य पहुंचा दो। वो खाएगी, वो संतुष्ट होगी और भाग्य बदलेगा तुम्हारा। वही चमत्कार, नोट वाली बारिश। ना बदले तो कहना मैं यही हूँ। दूसरी बात ध्यान से सुनो, एक कटोरी में दूध डाल दो। अपने घर में जो दूध तुमने गर्म किया अपने परिवार को पीने के लिए, बच्चों को पीने के लिए, वो दूध थोड़ा सा डाल दो। अपने घर में जो रोटी सेकी जा रही है, आटे वाली रोटी, गेहूं की आटे वाली रोटी, उसे एक ठंडा कर लो, तोड़कर इस दूध में डालकर रख दो। दूध थोड़ा मीठा हो, चीनी डाल देना, ठंडा कर लेना। गली मोहल्ले में जो आवारा कुत्ते घूमते, गंदे कुत्ते घूमते हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता, जो बड़े हर्षित नजर से तुम्हारी ओर देखते हैं जब तुम्हारे दरवाजे से गुजरते हैं कि शायद यहाँ से भोजन मिले, वो पालतू वाले कुत्ते नहीं जो बिस्तर पर सोते हैं और बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, उन्हें देने की आवश्यकता नहीं। तुम उन कुत्तों को जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, जाकर उन्हें ये दूध रोटी देना। वो खाएंगे, संतुष्ट होंगे और दुख, दरिद्रता और तकलीफ से तुम मुक्त होगे। इसके अलावा शनिवार के शनिवार जब भी अपने दुकान या व्यवसाय स्थान पर तुम जाने के लिए निकलो, जब भी अपने बिजनेस व्यापार को खोलने के लिए निकलो, जेब में 1 रोटी अवश्य रखना। और रास्ते में जो तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते ना हो, सड़क पर हो, कभी कोई कुत्ता का बच्चा दिख जाए या कोई ऐसा कुत्ता जो जख्मी हो, जिसके गर्दन में घाव हो गया हो, जिसे भोजन के लिए लंगड़ाना पड़ रहा है, कोई नहीं दे रहा है, यदि यह मिल जाए रास्ते में तो उसे वो रोटी जरूर देना। ना मिले तो जो स्वस्थ कुत्ते मिले उसे वो रोटी जरूर देना, लेकिन सड़क के आवारे कुत्ते कुत्तियों को। अजीब बात बता रही हूँ ना मैं, तुम सिर्फ ये अजीब बात करके देखो ना, तुम आकर अपना अनुभव कहोगे कि मेरे जीवन में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। ऐसे ऐसे लोग जुड़ने लगे जो सिर्फ फायदेमंद है मेरे लिए। ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन से हट गए जो तबाह करके रखे थे मुझे। जहां जहां से धन बेफिजूल खर्च हो रहे थे वो रास्ते बंद हो गए। जहां जहां से धन आने के मार्ग थे वह खुलते चले गए। अद्भुत हो रहा है मेरे साथ, चमत्कार हो रहा है मेरे साथ। अब आकर ना कहो मुझसे तो कहिएगा। सिर्फ इतना करो ना और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, बस मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।